इस खबर से कई सारे लोगों को जो वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि इंडिया में 5G आ जाए, लेकिन 5G आने में अब इंडिया में और भी विलम्ब हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस गैजेट एंड टेक न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम खबर की ओर बढ़ते हैं। पहला न्यूज़ यूट्यूब की तरफ से है। यूट्यूब का जो नीचे में जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जब भी आप वीडियो को चलाते हैं या देखते हैं तो नीचे में कई सारे ऑप्शन रहते हैं, लाइक का, डिसलाइक का, सेव का। तो डिसलाइक का जो ऑप्शन है वो तो रहेगा, लेकिन जो उसमें नंबर जो दिखता है कितना डिसलाइक हुआ वो आपको नहीं दिखेगा। ये शुरुआत तो हो चुका है, जैसे आप वीडियो खोलते होंगे या देखते होंगे ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए किया गया कंपनी की तरफ से ताकि ये नीचे नहीं दिखाया जाए किसी वीडियो को, कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, किसी वीडियोस को नीचे दिखाने के लिए उसको ज़बरदस्ती डिसलाइक करते हैं। तो ऐसा इसलिए किया गया है। तो ये सारा जो चीज़ है वो जो क्रिएटर हैं वो उनको तो दिखेगा कि उनको कितना डिसलाइक मिला है, लेकिन व्यूअर्स को ये सारा चीज़ नहीं दिखेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर मोबाइल की तरफ से। रेडमी का जो मोबाइल है जो चाइना में लॉन्च हुआ थोड़ा दिन पहले, वही मोबाइल यूरोप मार्केट में पोको M4 Pro के नाम से लॉन्च हुआ और यही मोबाइल इंडिया में रेडमी Note 10T 5G के नाम से लॉन्च होने की संभावना है। तो एक ही मोबाइल है लेकिन नाम अलग अलग है हर एक मार्केट में। चाइना के लिए अलग, यूरोप के लिए अलग और इंडिया के लिए ये अलग, लेकिन फीचर्स सारे सेम रहेंगे। वही प्रोसेसर रहेगा, डायमेंसिटी का वही कैमरा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन नाम सिर्फ चेंज होकर के इंडिया में आएगा। अगले खबर की ओर हम बढ़ते हैं। ये खबर है रियलमी की तरफ से। रियलमी का जो मोबाइल है 2022 में अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला मोबाइल आ सकता है मार्केट पे। जो सबसे पहले जो ये अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला मोबाइल जो लेकर के आई थी वो जेट कंपनी की थी, और अब रियलमी भी इस और बढ़ रही है। और सैमसंग और Xiaomi अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला फ़ोन अपना पहले ही लॉन्च कर दिया है। और जो सबसे पहले हम बता दें कि सबसे पहले जो जेट नाम से आया था, जेट Axon 20 5G, ये अंडर डिस्प्ले कैमरा का पहला फ़ोन था ये दुनिया में। और अब रियलमी 2022 में लगभग शायद 2022 में ही इसको लॉन्च कर देगा, अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला मोबाइल अपना। अगले खबर के और हम बढ़ते हैं। इस खबर से कई सारे लोगों को जो वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि इंडिया में 5G आ जाए, लेकिन 5G आने में अब इंडिया में और भी विलम्ब हो सकता है। इससे पहले कहा जा रहा था कि जो ट्रायल है वो नवंबर में ख़त्म हो सकता है, और ये जो 2022 का जो शुरुआती है तब तक में ये इंडिया में चालू हो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसको बढ़ाया गया इसके समय सीमा को। और जो भारत के संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने गुरुवार को कहा कि 5G जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी अगले साल अप्रैल या मई या उस आसपास होने की संभावना है। तो ये मई जून और उसके बाद ही ये इंडिया में आ सकता है। इस साल तो नहीं आएगा और अगला साल भी नहीं आएगा। लगभग 2023 में ये इंडिया में आने की संभावना है। तो कई सारे लोगों को इससे थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन कंपनी जो मोबाइल लॉन्च करती है वो तो 5G ही लॉन्च कर रही है। और इसी को देखते हम आस लगाए बैठे थे कि इंडिया में बहुत ही जल्द 5G जो नेटवर्क है वो चालू हो सकता है, लेकिन ऐसा अब बिल्कुल संभव तो नहीं है। और वैसे भी 5G का जो चार्ज लगेगा 4G के मुकाबले ज़्यादा ही लगेगा, और 4G का जो स्पीड है वो काम करने के लायक, हमारे लायक तो है ही, तो चलेगा जब 4G भी चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला खबर है उन लोगों के लिए जो अधिकतर इंस्टाग्राम चलाते हैं और हमेशा उसी में बिजी या उसी में अपना टाइम व्यक्त करते हैं या बिताते हैं। तो उनके लिए है इंस्टाग्राम एक ऐसा फीचर लाने वाला है जो आपको बताएगा कि आपने बहुत अधिक टाइम तक इंस्टाग्राम में अपने टाइम को बिता लिया है, तो आप उससे ब्रेक ले सकते हैं। तो ये इसका जो फीचर का नाम होगा ये रहेगा टेक अ ब्रेक। और ये जो सूचना है कंपनी के हेड एडम मोसेरी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से मिली है। तो चलिए हम अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत के जो अधिकतर नौजवान या पूरे दुनिया के जो नौजवान होते हैं वे अधिकतर PUBG गेम खेलते हैं और कई सारे अन्य गेम को खेलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है जो इंडिया में हम सुने इधर उधर बच्चों की तरफ से, ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर गेम है वो है PUBG गेम। तो PUBG गेम जो नया फीचर के साथ या नया
जो भी उसमें इम्प्रूव करना था उनको इम्प्रूव करके फिर से नया दे दिया गया है। ये 11 नवंबर 2021 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो गेम होगा ये PUBG न्यू स्टेट लॉन्च, यह गेम साल 2051 के बैटल गेम पर आधारित होगा। इसमें आपको इम्प्रूव ग्राफिक्स और गन प्ले दिया जाएगा। PUBG न्यू स्टेट में नया गेम जो मैप है जो वो फीचर रिटर्निंग गेम मोड्स यूनिक गेम मशीन मिलेगा। और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों यूज़र के लिए इसको उपलब्ध करा दिया गया है। हाँ, जो नए यूज़र्स हैं जो PUBG गेम खेलना चाहते हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ है, आपका मोबाइल 2 GB जो रैम है वो उससे अधिक होना चाहिए और आपका जो CPU है वो 64 बिट्स होना ही चाहिए। और आपका जो एंड्रॉयड जो OS है वो 6.0 उससे अभी नया वर्जन का होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमने 6, 7, 8 ऐसे होना चाहिए। और क्योंकि ये PUBG का जो गेम है ये खुद ही 1.4 GB का गेम है तो आपको 2 GB रैम से ऊपर का ही होना चाहिए। वैसे मैं सलाह दूँ कि 2 GB रैम तक भी ये उतना आपको गेम प्ले अच्छा नहीं देगा। आपका जो मोबाइल है 4 या 5, 4 से ऊपर ही होना चाहिए। तो जो भी नए मोबाइल यूज़र हैं और खेलना चाहते हैं, आपका मोबाइल हमेशा 4 से ऊपर GB का होना चाहिए। 2 GB तो ऐसे कंपनी का कहना है, लेकिन आपको ये उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि 2 GB रैम आपका मोबाइल का ही है और आपका खुद गेम ही 1.4 GB का है और आपका अपना जो ऐप्स होगा वो तो रहेगा ही, तो आपका मोबाइल हैंग हो सकता है, बंद हो सकता है। तो इसलिए जो भी नए हैं वो PUBG गेम को जब भी डाउनलोड करें तो आपका मोबाइल। तो चलिए हम अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला खबर है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi की नई लूप लिक्विड कूल तकनीक जिससे ख़त्म हो जाएगा आपका जो मोबाइल का हीटिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका जो प्रॉब्लम है उसको सामना करते हैं और कई सारे मोबाइल तो हीटिंग के चलते ही फूट जाता है। हाल फिलहाल में जो OnePlus का फ़ोन और कई सारे फ़ोन ऐसे निकल कर के आए हैं सामने जो मोबाइल जो गर्म होने के कारण ये फूट जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए Xiaomi एक तकनीक लेकर के आ रही है जिसका नाम होगा लूप लिक्विड कूल तकनीक। और इससे आपका जो मोबाइल है वो काफ़ी हद तक ये तेज़ी से आपके मोबाइल को जो हीटिंग चल रहा होगा तो ये पूरी तरह से जल्दी ही ठंडा कर देगा। और ये जो तकनीक है इसको लेकर के आई है ये जो Xiaomi है, इसके आधार पर एरोस्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली कूलिंग तकनीक से प्रेरणा लेकर लूप लिक्विड कूल को बनाया गया है। तो जल्द ही ये आने वाले समय में आपको अपने मोबाइल पर लूप लिक्विड तकनीक का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो आपको दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों अभी जो चल रहा है ज़माना ये डिजिटल का ज़माना है और इस डिजिटल के ज़माने में भारत भी कहाँ पिछड़ के रह जाए, ये अभी पिछड़ नहीं रहा बल्कि और आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी जो हम लोग पेमेंट करते हैं, जो मोबाइल पेमेंट हमारा चल रहा है फ़ोनपे, गूगल पे या कुछ ऐसे पेटीएम, तो इसमें हमारा भारतीय कंपनी जो फ़ोनपे है वो टॉप पर रहा। जैसे गूगल पे और भी पेटीएम ये सब है ये, लेकिन इससे आगे ही निकल गया है फ़ोनपे और इसका जो हिस्सेदारी रहा ये सबसे अधिक रहा, ये 47% रहा इसका हिस्सेदारी। फ़ोनपे का कुल जो UPI पेमेंट है वो 47% रहा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर माह में कुल 421 करोड़ UPI पेमेंट के जरिए 7.71 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो चलिए हम अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय ऐप जो मीशो, आपने नाम तो सुना होगा मीशो, इन्होंने फेसबुक जैसे दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और एक रिकॉर्ड बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर माह में मीशो को 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। मीशो ऐप गूगल प्ले स्टोर के साथ ही एप्पल ऐप स्टोर पर भी काफ़ी संख्या में डाउनलोड किए गए हैं। और ये जो मीशो ऐप है ये 2015 में इसको शुरुआत किया गया था और इनको शुरुआत करने वाले हैं IIT दिल्ली के ग्रेजुएट विदित आत्रे और संजीव बरनवाल ने दिसंबर 2015 में इसको शुरू किया था। और ये जो ऐप है ये ई-कॉमर्स ऐप है जहां से आप कई सारे नए ट्रेंड के कपड़े या आप कपड़े इससे खरीद सकते हैं। तो इन्होंने फेसबुक जैसे दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और इसको डाउनलोड किया गया है, डाउनलोड हम बता दिए आप लोग को 2.5। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अभी सभी कंपनी की तरफ से एक होड़ सा लगा हुआ है कि 5G फ़ोन कौन सबसे अच्छा किफ़ायती कीमत पर लॉन्च कर सकता है और यूज़र भी वेट कर रहे हैं कि हम भी अपना जो 5G मोबाइल है जो 4G अभी यूज़ करें उससे शिफ्ट होकर हम 5G की ओर चले जाएं और अच्छा खासा जो मोबाइल का जो बेनिफिट है हम उठा सकें। तो अभी का जो मार्केट है उसमें सबसे जो पहला पायदान पर आता है वो है वीवो। 5G फ़ोन लॉन्च करने के मामले में
तो वीवो लॉन्च करने ही नहीं, जो बिकने के मामले में वो वीवो सबसे आगे है। जैसे शामी या सैमसंग ये रहा करती है, लेकिन वीवो फ़िलहाल आगे है। और ये हमेशा 3 महीने के बाद तो बदलते रहता है, तो अगला 3 महीने के बाद कोई और आगे हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल 5G फ़ोन बिकने के मामले में वीवो आगे है। और जो ओवरऑल जो मार्केट है, जो मोबाइल बिकता है, उसमें सबसे आगे शामी है, इसके बाद सैमसंग है, इसके बाद वीवो है। लेकिन 5G फ़ोन के मामले में अभी फ़िलहाल वीवो आगे है। तो चलिए हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आने वाले दिनों में आपको मोबाइल का जो कीमत है वो कुछ हद तक आपको उसका कीमत जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। काहे कि जो मीडियाटेक का जो प्रोसेसर है उनका खुद 15% तक उनका जो प्रोसेसर है उनका कीमत को बढ़ाया गया है। तो आने वाले समय में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अभी मोबाइल जो लॉन्च हो रहा है उसमें अधिकतर मीडियाटेक का प्रोसेसर ही उसमें दिया जा रहा है, तो बहुत सारे जो मोबाइल अभी लॉन्च किए जाएंगे तो उसमें आपको कीमत उसका जो कीमत है वो बढ़कर ही आएगा। तो 15% चिपसेट का जो दाम है वो बढ़ गया है। तो उम्मीद यही लगाइए कि अभी जो मार्केट में जितना फ़ोन आएंगे उसका जो प्राइस है आपको हाई ही मिलेगा। तो चलिए हम अगले जो खबर है उसकी ओर बढ़ते हैं। टेक ब्रांड क्वांटम ने अपना जो डिवाइस है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये 3 डिवाइस इंडिया में लॉन्च किए हैं और इनका नाम है सोनोट्रिक्स 81, दूसरा है सोनोट्रिक्स 51 और तीसरा है TWS जो सोनोट्रिक्स X है। इनको भारतीय बाज़ार में इसको लॉन्च किया गया है, आप इसको अमेज़न से खरीद सकते हैं। तो आज के टेक खबरों में इतना ही। हम मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्कार।